हमारे YouTube चैनल एजुकेशन अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसको 29 जुलाई 2020 को रमेश पोखरियाल निशंक HRD मिनिस्टर ने इसको लागू किया गया है। यह 1986 के बाद 34 वर्षों के बाद इसमें बदलाव किए गए हैं। पहले जो शिक्षा व्यवस्था थी हमारी वो 10+2 के फॉर्मेट पर आधारित थी। अब इसको 5+3+3+4 में बांटी गए हैं। जो देखिए पहला 5 वर्ष की पढ़ाई है, इसको फाउंडेशन स्टेज को कहा जाएगा। इसका पाठ्यक्रम सिलेबस जो होगा NCERT के बेस पर होगा। इसमें आप फाउंडेशन NCERT के बेस में इसमें प्री प्राइमरी प्लस क्लास 1 प्लस क्लास 2 को शामिल किया जाएगा। इसमें खेल कूद और अन्य गतिविधियों के द्वारा इसमें पढ़ाई की जाएगी। इसके बाद अगले 3 साल क्लास 3 से लेकर क्लास 5 तक की पढ़ाई होगी, जिसमें साइंस, मैथ्स, आर्ट्स, सोशल साइंस जैसे विज्ञान को पढ़ाया जाएगा। उसके बाद अगले 3 साल क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक की कक्षा चलेगी, जिसको मिडिल स्टेज कहा जाएगा। ऐसे कि मैंने क्लास 5+3+3 की चर्चा कर लिया। और अगला हम आते हैं 4 से, जिसमें क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक का क्लास को इसमें स्टेज 4 में शामिल किया गया, जिसको हम लास्ट स्टेज भी कहेंगे। इसमें छात्रों को विश्लेषण क्षमता को बढ़ाया जाएगा इसके अंतर्गत। उसके बाद स्ट्रीम सिस्टम को जो खत्म कर दिया गया। पहला था हम लोग का स्ट्रीम सिस्टम होता था 10th पास करने के बाद आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, इसको हटाकर अब खत्म कर दिया गया। अब आर्ट्स के भी बच्चे साइंस पढ़ सकते हैं, अकाउंट्स वाले भी ऑनर्स हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। इसके लिए अलग से कुछ नियम बनाए जाएंगे, लेकिन अब इसमें कुछ स्पष्ट नहीं किया गया है। ऐसा पहले नहीं होता था। पहले ऐसा होता था कि आर्ट्स के बच्चे सिर्फ आर्ट्स ही पढ़ पाएंगे, साइंस के बच्चे सिर्फ साइंस ही पढ़ पाएंगे, लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया गया है। आर्ट्स वाले बच्चे कॉमर्स के भी सब्जेक्ट को पढ़ पाएंगे, साइंस को भी सब्जेक्ट को पढ़ पाएंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा हुआ है। और क्लास 5 तक की पढ़ाई को अब लोकल लैंग्वेजों में अनिवार्य कर दिया गया। जैसे कोई बिहार है तो अपना बिहारी, गुजरात है तो गुजराती, इस टाइप से लोकल लैंग्वेज में अंग्रेजी की पढ़ाई की जो अनिवार्यता थी उसको समाप्त कर दी गई है। अंग्रेजी मात्र की विषय के तौर पर पढ़ाया जाएगा। उसके बाद क्लास 6 में जब बच्चा क्लास 6 में पहुंचे जाएगा तो उसको कंप्यूटर कोडिंग की पढ़ाई की जाएगी। और उसके दौरान पढ़ाई के दौरान उसको इंटर्नशिप भी दिया जाएगा। उसको किसी चीज के जैसे कि उसको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, पेंटिंग में इंटरेस्ट है, उसको क्लास 6 में पढ़ाई के साथ साथ उसको इंटर्नशिप का मौका भी दिया जाएगा। और इसके अलग में अब हम क्लास 9 से 12 तक की बात करते हैं, जिसको कि पहले था ईयरली सिस्टम। साल में सिर्फ एक बार ही एग्जाम दिया जाता था, जिसको अब हटाकर सेमेस्टर बाय सेमेस्टर कर दिया जाएगा। यानी कि छात्रों को साल में अब 2 बार एग्जाम देना पड़ेगा। पहले ऐसा होता था कि सारे बच्चे पूरे साल सोए रहते थे और एग्जाम के 1-2 महीने पहले उठकर पढ़ाई करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब उनको पूरी साल जगकर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि साल में तो एग्जाम हो गया, सेमेस्टर बाय सेमेस्टर, हर एक सेमेस्टर उनको एग्जाम दिया जाएगा। और बोर्ड एग्जाम को इजी कर दिया गया है। और इसमें एक और ऑप्शन दिया गया, चूज लैंग्वेज, हिंदी या इंग्लिश। वो अपने मन मर्जी के अनुसार लैंग्वेज को चुन सकते हैं। यह थी क्लास हमारे जो जूनियर से लेकर क्लास 12 तक की बात थी। अब हम बात करते हैं कॉलेज के लिए। देखिए कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए पहले कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ेगा। कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ेगा इसमें कॉलेज में एडमिशन के लिए। पहले ऐसा होता था कि कॉलेज में अगर मान के 12वीं में आपके एग्जाम में कुछ मार्क्स कम है तो आपको फेवरेट कॉलेज नहीं मिल पाता, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब कोर्ट ऑफ एडमिशन में ऐसा नहीं होगा। आपको एग्जाम देना होगा कॉलेज के लिए, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, और एग्जाम के नंबर के आधार पे और जो आपका 12th बेस का नंबर आधार, दोनों को जोड़कर बोर्ड परीक्षा के नंबर को जोड़कर एडमिशन हो सकेगा। इसके बाद ग्रेजुएशन के लिए अब हम बात करते हैं। जब यहाँ पर हो गया तो अब ग्रेजुएशन अब 4 साल का हो सकता है। ठीक है, देखिए पहला ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर को हम सर्टिफिकेट कोर्स कहेंगे, सेकेंड ईयर को डिप्लोमा कोर्स कहेंगे, और जो 3 साल तक का ग्रेजुएशन करेंगे उनको हम बैचलर कोर्स कहेंगे, और जो 4 साल का करेंगे उसको। अब आइए एक एक करके तीनों को जानते हैं। देखिए पहले क्या होता था कि कोई बच्चा एडमिशन लिया फर्स्ट ईयर में, पारिवारिक आर्थिक मंदी, आर्थिक उसकी कुछ स्थिति गिरवाई है, उसके परिवार में कुछ ऐसा हो गया जिसके कारण वो 1 वर्ष का कोर्स किया और कॉलेज को छोड़ दिया। तो होता था उसका क्या कि 1 साल बर्बाद हो गया। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब 1 साल पढ़ाई कीजिएगा, उसका स्वरूप आपको परिणाम सर्टिफिकेट कोर्स करने में मिलेगा। अब जैसे कि 2 साल का कोई बच्चा किया, उसको भी कोई प्रॉब्लम हो गया जिसके कारण वो अपना बैचलर डिग्री कंप्लीट नहीं कर पाया, तो उसके लिए डिप्लोमा कोर्स मिलेगा। और जो बच्चा 3 साल का फुल्ली इसको कोर्स कर पाए तो उनको बैचलर डिग्री होगा। अब जो बच्चा आगे PhD या रिसर्च में जाना चाहते हैं तो 3 साल की जगह पर 4 साल का कोर्स कर सकते हैं ग्रेजुएशन में, और इसके साथ साथ उनको रिसर्च की डिग्री दी जाएगी। ठीक है,
उनके साथ इस सिस्टम को हम मल्टी एंट्री एंड मल्टी एग्जिट सिस्टम कहते हैं। मतलब कि बच्चा जब चाहे अपना 1-2 साल पढ़ सकता है, फिर उसके बाद फिर उसको कोई, जैसे कि किसी बच्चे को फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया और उसके मनपसंद उसको सब्जेक्ट नहीं मिल पाया, लेकिन एडमिशन तो ले लिया, लेकिन 1 साल पढ़ने के बाद उसको मन है कि नहीं मेरे को एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, तो चाहे तो दूसरा सब्जेक्ट ले सकता है, तो उसको 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स मिलेगा, उसके अनुसार वो दूसरा साल में कोर्स लेगा। इसी मतलब कि कहने का बच्चा जब चाहे ग्रेजुएशन में एडमिशन ले सकता है, जब चाहे इससे बाहर निकल सकता है। इसी सिस्टम को मल्टी एंट्री एंड मल्टी एग्जिट कोर्स कहते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि अब सभी स्कूलों में संस्कृति को प्रमोट किया जाएगा। सभी स्कूल में अब संस्कृत को मतलब बढ़ाया दिया जाएगा। जैसे संस्कृत हमारा लैंग्वेज था, बहुत ही विलुप्त हो गया था, उसको बढ़ावा दिया जाएगा। उसके बाद IIT और हायर जितने भी इंस्टीट्यूट है उसमें आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज के क्लास को चलाया जाएगा अनिवार्य। मतलब कि जो तकनीकी छात्र के द्वारा जो बच्चे पढ़ते हैं उसके अनुसार उनको कला और साहित्य का भी ज्ञान दिया जाएगा। और ऑल कॉलेजों में अब आर्ट्स और साहित्य का, IIT और उच्च शिक्षण संस्थान के अलावा भी जितने भी कॉलेज है उन सभी में उनको ह्यूमैनिटीज की पढ़ाई जाएगी, जिससे व्यवहारिक ज्ञान हासिल होगा। और हर कॉलेज में कला और साहित्य का भी पढ़ाया जाएगा। ये सब तो हमारा हो गया NEP के अंदर, ठीक। और उसके बाद फीस को लेकर भी नए नियम निर्धारित होंगे। स्कूल कॉलेज निश्चित फीस में मनमानी नहीं कर पाएंगे। जैसे कि हमेशा न्यूज चैनल में देखते होंगे कई प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जो अपने मन के हिसाब से न्यूज अपने रेट को बढ़ा देते हैं स्कूल को। अब ये सब सरकार के अंदर में होगा ऐसा, ठीक है। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी अब सबके आप लोगों को मन में होगा कि लागू कब से होगा, तो इसके लिए एक बिल तैयार किया गया है जिसका नाम नेशनल हायर एजुकेशन बिल है, जिसका नाम नेशनल एजुकेशनल हायर बिल है, ठीक है। इस बिल के नाम से इसको कैबिनेट में मंजूरी दे दी है, संसद में पेश किया जाएगा और जिसके बाद यह कानून के रूप में शक्ल ले लेगा और फिर राज्य सरकार को भी इस कानून बनाकर उसको सभी अपने राज्यों में लागू करवाना होगा। इस शिक्षा नीति की घोषणा के साथ साथ मानव विकास जो HRD मिनिस्ट्री था, इसका नाम बदल के अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया, एजुकेशनल मिनिस्ट्री कर दिया गया। और यह नीति 2021 और 22 सेशन से लागू हो जाएगी। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।